मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीन मुबीन मदन करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइबे परवरदिगार अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में अपने गुलाम होने का गुलामी का सबूत देते हुए सीना मदीना बनाकर इश्क़े नबी में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जिन हज़रात को जो दुरूद पाक याद हो बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल कहते हैं निगाहे वली की वो तासीर देखिए, निगाहे वली में वो तासीर देखिए, बदलती हजारों की तकदीर देखिए। अब कोई कर सकता है अंदाज़े उस जोरे बाजू का, कोई कर सकता है, कोई कर सकता है अंदाज़े उस जोरे बाजू का। निगाहें मध्य मुमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहें मध्य मुमिन से बदल जाती है तकदीरें। और अल्लामा इकबाल कहते हैं सबक पढ़ सदाकत की अदालत की शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। और खुद को इतना बुलंद कर कि हर चीज से पहले खुदा बंदे से पूछ लेगा तेरी, खुदा खुद बंदे से पूछ लेगा तेरी रज़ा क्या है। और उसके लिए वो शेर है बुखारी पर कभी शान मोहम्मद अरबी समझ न पाया जो लेकर मैंने खुदाए मुस्लिमा के बाद अल्लाह के मुक़द्दस कलाम शरीफ की आयत करीमा आयत शरीफा का और आपको अपनी मालूम है मदीना है हम सब दिलों पे राज करने वाले हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा खासा गरीब नवाज आज जो 36 शरीफ है हम और आप मना रहे हैं। और क्यों न हो इसलिए कि हिंदुस्तान में हमारे जान से हुए, अगर हिंदुस्तान में वो ना रहते आज मुसलमान भी ना। ये गरीब नवाज का एहसान आज हिंदुस्तान में अमन और शांति के साथ रह रहे हैं। मैंने खुदाए मुस्लिमा के बाद अल्लाह के मुक़द्दस कलाम शरीफ की आयत में पढ़ा बिस्मिल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह की कोई खौफ कोई डर कोई खौफ। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं इसलिए गरीब नवाज की सिर्फ छठी ना मनाए, छठी के साथ तालीम दी। इसलिए मैं देख रहा हूं दौरे हाजरा में आजादी से लेकर अब तक मुसलमान दीन में सब हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला जब पैदा हुआ ईरान के सरजमीन पर, जब पैदा हुए उम्र जैसी बड़ी 4 साल के हुए अल्हम्दुलिल्लाह वालिद गिरामी के दरसगाह में पढ़ाई
पढ़ने के बाद हाफिज कुरान बने, उसके बाद वालिद गिरामी का सर से साया हट। अब मेरे मिलत के नौजवानों, जिसके वालिद के सर पर से साया हट जाए उसका आलम क्या होता है। अल्लाह के आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जब बाप वालिद का साया सर से हट गया है, माँ का साया सर से उठ चुका है, मेरा आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो हजरत गरीब नवाज के हिस्से में बाप आया था जो अंगूर का पौधा था। अल्लाह हजरत सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस अंगूर की सिंचाई क्या करते, एक बुजुर्ग आते हैं जिसका नाम मूसा सुहाग है, वो आए हैं और आने के बाद कहते हैं ए बेटा मुझे एक अंगूर का गोशा पेश करो। मगर गरीब नवाज की अदब को देखो, गरीब नवाज कहते हैं हुजूर पहले आप तशरीफ रखिए, आप ऊंची जगह पर बैठ जाए। हमारे गरीब नवाज बैठ गए, मूसा सुहाग बैठ गए, बैठने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमारे गरीब नवाज ने मुझे गोशे पेश किए हैं, जूही गोशा पेश किए हैं, अंगूर के गोशे को पेश किया गया है। वो बुजुर्ग खाते हैं और खाने के बाद उनको कहते हैं बेटा गरीब तुम भी खा ले। अल्लाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजनबी उन्होंने खाया है, खाने के बाद की दुनिया बदल गई है, दिल की कैफियत बदल गई है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्यों न हो अल्लाह के वली मुक़द्दस को गिराते, निगाहे वाले में वो तासीर देखी, बदलती की हजार तकदीर देखी। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हज़रत गरीब नवाज की दुनिया बदली है, जो ही दिल की दुनिया बदली है, अपने पूरे जायदाद को बेच दिया है, बेचने के बाद अल्लाह के राह में कर दिया, अल्लाह के राह में खर्च कर दिया है। खर्च करने के बाद कहा रुको मुझे तालीम हासिल करना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज मुसलमान इतने गिर चुके हैं और कुछ अनुभक्ति भी आ गई है, ऐसे ऐसे बाबा के पास चले जाते हैं कि आप पूरे पैसा लूट लिए जाते हैं। और मुसलमान जो 40,000 में तावीज को बेच दे, वो सबसे बड़ा बाबा, और जो 40,000 में तावीज ना बेचे वो मौलवी साहब। तुम्हारे मुफ्ती क्यों ना हो, वो कुछ नहीं जानता, सिर्फ उसने तावीज देना शुरू कर दिया और 20,000 में 40,000 में बेच दे तो सबसे बड़ा बाबा। गरीब नवाज ने कहा तालीम हासिल किया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हज़रत गरीब नवाज ने तालीम हासिल किया है और तालीम हासिल करने के बाद हज का सफर तय किया है। हज का सफर तय करने के बाद खाने काबा के पास पहुंचते हैं, खाने काबा के पास पहुंचे हैं, आंखों से पलक के झाड़ रहे हैं और दीवारों से बिगा रहे हैं, परेशानियों में लगा रहे हैं। आतिफे के भी से आवाज आई, मोइनुद्दीन तेरा रास्ता मदीने है, मदीने चले जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हज़रत गरीब नवाज वहां से सफर करते हैं और आने के बाद मक्का पहुंच मदीने शरीफ पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद आका अलैहिस्सलाम के पास आए हैं और आने के बाद कहते हैं हुजूर मैं इसमें निकलना हूं, निकला हूं, या रसूल अल्लाह मेरी मुझे कुछ अता कर दी जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, गरीब नवाज के बारगाह में आए हैं, हम गरीब नवाज पहुंचे, आका के बारगाह में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद हुजूर को सलामी पेश किया है, सलामी पेश करने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी को देखा है, रोज़े रसूल को देखे हैं, वो देखते रोते रहे, हिचकी आने लगी। यहाँ तक आया हमारे बयान करते हैं कि गरीब नवाज को नींद आ गई, जो ही नींद आया तो आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ आया और कहा ऐ मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान का हुजूर माफ कीजिए, हिंदुस्तान का कुफार सब है, या रसूलुल्लाह मुझे हिंदुस्तान ना दिया जाए, हमें बगदाद दे दिया जाए, इराक दे दिया जाए, या रसूलुल्लाह मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, फिर आका अलैहिस्सलाम दूसरी ख्वाब में कहते हैं ए बेटा मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान का तुम्हारी जरूरत हिंदुस्तान के लिए है, हिंदुस्तान को पूछ कर जाओ। हज़रत गरीब नवाज कहते हैं या रसूलुल्लाह मैं नहीं जा सकता, इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम या रसूलुल्लाह वहां पे कुफार सख्त है, या रसूलुल्लाह मैं नहीं जा सकता, मुझे हिंदुस्तान नहीं इराक भेज दिया जाए या बगदाद भेज दिया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका तीसरा मरतबा ख्वाब में आते हैं और कहते हैं मोइनुद्दीन बंदा हिंदुस्तान चले जाओ, या रसूलुल्लाह हिंदुस्तान नहीं जा
या कुरान शरीफ से मदद दे जाए या रसूल मैं नहीं चाह सकता अल्लाह अल्लाह कहना था आपका इशारा सुना कि बगदाद जाओ वहां से फैसला हो जाए। अब हजरत गरीब नवाज वहां से निकले हैं और कुछ ही दूर आगे बढ़े हैं कि एक आर्मी जगह का नाम है। आर्मी पहुंचते हैं, वहां पहुंचे तो लोग देखते दौड़ रहे हैं, लोग कतार बना कर जा रहे हैं और बुजुर्गान दिन है जैसे आले रसूल है, लोग आए हैं मोहब्बत में, लोग आए हैं आले रसूल की ज़ियारत करने के लिए, लोग आए हैं मोहब्बत से उनके हाथ छूने के लिए, क्योंकि आले रसूल है कुछ दे देंगे कुछ अदा कर देंगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने उस दौर के लिए हाल था, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने लोग दौड़ रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, आर्मी के सदरी को पहुंच रहे हैं, उसमें लोग बुजुर्ग है, एक शायद है बहुत ही बुजुर्ग है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसने हजरत गरीब नवाज पहुंचते हैं। एक मिनट जाने वाले इंसान वो जब सब अब मामला है वहाँ कौन सा आदमी है जो इतना लोग भीड़ बनाकर जा रहे हैं, तो कहा नहीं आपको मालूम एक शायद है, एक दीवाने शक्ल वाले हैं, वो बैठे हुए हैं, लोग उससे मुलाकात करने जा रहे हैं, उससे फैसलात होने जा रहे हैं, फैसला हासिल करने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर गरीब नवाज आगे बढ़े हैं और आगे बढ़े हैं, जो ही देखते शायद बैठे हुए हैं, शायद खड़े हुए हैं और कहा यही कहा है। सोचने लगे इंसान को ये बुजुर्ग कैसे पहचान लिया, हम रहने वाले ईरान के हैं और ये बुजुर्ग यहाँ की सरजमी पर है, ये मामला क्या है। अलैहिस्सलाम के दीवाने इतना कहना था, गरीब नवाज ने सोची रहे हैं तो हजरत उस्मान हारूनी कहते बेटा मैं सब जानता हूँ, अब तुम्हारे लिए ये सब आओ तशरीफ आओ, अब तुम्हें हर चीज सुन किया जाएगा, जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो आ चुके हैं। अल्लाह बयान करते हैं सैयदना गरीब नवाज में बताया गया है कि 15 साल की उम्र की है, अपने पीर मुर्शिद का या 20 साल की उम्र की है, अपने पीर मुर्शिद का झोली संभालते रहे, अपने पीर मुर्शिद के कपड़े धोते रहे, अपने मुर्शिद के पास बैठकर दीन की तालीम हासिल करते रहे। अल्लाह 20 साल का अरसा गुजरा, 20 साल का अरसा गुजरा है, आपने गरीब नवाज को बुलाए हैं, आखिरी वक्त आ गया है, पीर मुर्शिद का आखिरी वक्त आ गया है, हज़रत हारून से कहा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैहि का आखिरी वक्त आ गया है, आखिरी लम्हा आ गया है, कहते हैं मैं अब मेरे पास आ, मेरे करीब आ, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने नसीर गरीब नवाज आए हैं और गरीब नवाज से कहा जा रहा है बेटा अल्लाहु शरीफ पढ़ो, अल्लाह 1000 मरतबा कहा गया है, 1000 मरतबा अल्लाहु शरीफ पढ़े हैं और पढ़ने के बाद जो अल्लाहु शरीफ का अर्थ क्या है 1000 मरतबा पढ़े हैं और कहा बेटा जमीन के नीचे थे, अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने हजरत उस्मान हारून कहते हैं बेटा आंख बंद करके अब नीचे देख, आंख खोल कर देखते हैं, दिखाई नहीं देता, यहाँ से कोई नहीं दिखाई देगा, यहाँ से कोई नहीं दिखाएगा, जो किताब मस्जिद लेकर घूमते हैं मैं उससे पूछना चाहता हूँ पूरे गोही में कितने घर बता नहीं सकते हो, गोही में रहने वाले हैं बता नहीं सकते हो, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों कुर्बान जाओ उस्मान हारून रहमतुल्लाह तआला अलैहि 1000 मरतबा बेटा अल्लाहु शरीफ का फिर करो, 1000 मरतबा अल्लाहु शरीफ का फिर क्या है और फिर करने के बाद नीचे देखो जमीन के नीचे जो क्या है हुजूर मुझे कहते अल्लाह जमीन के सबसे आखिरी तबका है वो देखा हूँ। अल्लाह पर मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने उस्मान हारून कहते हैं बेटा 1000 मरतबा अल्लाहु शरीफ पढ़ो, 1000 मरतबा अल्लाहु शरीफ पढ़े हैं और 1000 मरतबा अल्लाहु शरीफ की देखते हैं। अब कहा बेटा आप आसमान की तरफ देखो, आंख बंद करके आसमान की तरफ देखो, आंख बंद किए आसमान में यहाँ तक खुला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इस अंधे को खुला हुआ खुली हुई चीज नहीं दिखाई दे रही है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने आंख बंद नमाज पढ़ करते हैं, क्या देखते हैं अर्श आज़म कहते हैं, सिदरतुल मुंतहा देख रहे हैं, यहाँ पे बता गए हैं अर्श आज़म से आगे महफूज देख रहे हैं। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने हज़रत उस्मान हारून फरमाते हैं बेटा अब तुम 1000 मरतबा अल्लाहु शरीफ पढ़ो, 1000 मरतबा अल्लाहु शरीफ पढ़ा गया है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने मैं बहरी के कोई के मुसलमान हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो औली में क्या है, आप बता सकते हैं कि नहीं बता पाएंगे इस औली में क्या है, इस औली में क्या है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और जो किताब लेकर घूमते हैं नबी ने कहा, नबी ने वो कहा मजाक बनाना शिर्क है, मजाक बनाना शिर्क है,
गरीब नवाज का सखी मनाना शिरक है। मैं उस नस्ल बदमाश हरामी औलाद से पूछना चाहता हूँ कि गरीब नवाज कहते हैं, गरीब नवाज को उस्मान हारून ने कहा क्या बेटा देखो बीच मामूली में क्या है, क्या हुजूर पूरी कायनात दिखाई दे, अब पूरी कायनात दिखाई दे रही है। अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवारों और गरीब पीछे में घूमने वाले कहाँ दिखाई दे रहा है, अल्लाह के वली कहाँ है, मरते हुए मिल गए माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं आका अलैहिस्सलाम के दीवारों और हिंदुस्तान के सदर पर क्यों मैं वक्त नहीं और तफसील से बयान नहीं कर सकता क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। मैं तेजी के साथ ले चलूं हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये भी बेहतरीन आलिम दीन है और हाफिज़ कुरान। ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो आलिम दीन भी है और हाफिज़ कुरान, वो हिंदुस्तान के बादशाह है। आज लगे हुए लोग दीवारों से टकरा रहे थे। अब यहाँ पे नुक्ता मैं पेश कर फिरौन 600 साल खुदा बन बैठा रहा, रब से हमेशा टकराता रहा, लोगों को कहा मुझे माबूद कहो, मुझे खुदा कहो, मैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, रब ने माफ करता रहा, रब ने माफ करता रहा। नमरूद ने कहा 1600 साल खुदा बन बैठा रहा, अपने आप को खुदा कहलाता रहा, मैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, रब ने माफ करता रहा। कारून ने जो कानून ने बादशाही अपनाई, रब ने माफ करता रहा। खुतबा शहबा रब से टकराता रहा, माफ करते हुए माफ कर दिया गया। इसी हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी ने अल्लाह के भली से टकराई, माफ करता रहा, आप लोग रब ने माफ करता रहा, अपने मसले पर गया शरीफ पे हमला किया गया, उसको रब ने माफ करता रहा। अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, रब ने माफ करता रहा। जूही मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने टकराया, अल्लाह ने उसको नाबूद कर दिया। इसलिए कहा मेरे भाई तुझसे टकराया है, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम। अब आगे बढ़े मूसा फिरौन ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिरौन ने नमरूद में गया, उसे निष्ठ नाबूद कर दिया, रब से टकराता रहा, रब माफ करता रहा, अल्लाह के महबूब से टकराया, उसे मिटा दिया गया, उसे निष्ठ नाबूद कर देगा, उसे एक मिलने वाला मच्छर ने मार डाला। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरे आका से उतबा और शैबा अबू जहल टकराता रहा, अबू लहब टकराता रहा, रब माफ करता रहा। जब रब ने अपने महबूब से टकराया तो रब ने फिर नारे जहन्नम। अब आगे बढ़ो हिंदुस्तान का सफर इसे इंदिरा गांधी है जो कहा था अभी तक जो हम जो हमारे को चल रहा है उस वक्त कहा कि खत्म नहीं कर दिया नसबंदी कर दिया है ना, कहा तो नसबंदी कर दिया बात खत्म हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, तो पैदावार होने नहीं करेगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाना हमारे मुफ्ती आज़म आपके कलम को लाखों सवाल, आपके कलम को करोड़ों सवाल, मुफ्ती आज़म हमने उठाया है, कलम उठाए हैं और कलम उठाने के बाद उन्होंने लिख दिया कि हमारे शरीयत में नसबंदी हराम है, हराम है। चूड़ी कहा इंदिरा गांधी की हुकूमत 3 मरतबा हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद के बारगाह में कदमों में आया, कहा है मुफ्ती आज़म हिंद अपना फतवा वापस ले लो, चेंज करो। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा सुनो, हुकूमत आएगी जाएगी। मुफ्ती आज़म हिंद ने जो फतवा दे दिया है ये पत्थर पर लगी, कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, आपने देखा हिंदुस्तान से इसको मिटा दिया। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों आगे बढ़े, अब आगे चले, अब आगे अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों अपने अल्लाह के वली से कभी टकराया मत करो, क्योंकि अल्लाह के वली वो होते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर देखे। कोई कर सकता है, कोई कर सकता है अंदाज़े जोरे बाजू का, निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों इसी हिंदुस्तान की सबनी है और ये आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह जो सिकंदर तालिबान ने हुकूमत की है, वो आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह जो सिकंदर तक किए हैं, जो तिब्बती राज्यों तक किए हैं, वो आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह जो हिंदुस्तान में बांग्लादेश में हिंदुस्तान में था, चीन में तालिबान ने आधा हिंदुस्तान में था, वही पाकिस्तान में हिंदुस्तान में था,
गया था, तो इस बात को सलाम का जवाब नहीं करना है। ये अल्लाह के वली जिंदे हैं या मर गए हैं, जैसे आज घूमते हैं किताब लेकर कहते हैं अल्लाह के नबी मर गए, माशअल्लाह कुरान में कहते हैं अल्लाह मर गए, ख्वाजा गरीब मर गए। मैं कहता हूं मेरे आका अलैहि सलाम के दीवान हूं, और मेरा मस्जिद से कहीं चलाता रहा, मैं इसे बचा तो कोई बोलने वाला नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं रहा। मैं झूठ गरीब नवाज के दरबार में पहुंचा है और वहां से जालिम भाग रहा है। अब कोर्ट में अपना पहले दीवार से टकरा रहा था, अब आले रसूल से टकराया है, फातिमा के खून से टकराया है, हसन हुसैन के लाल से टकराया है। अब इससे बचने की यही है कि अपना वापस ले ले, वरना तुम्हें मिटा दिए जाएंगे। हम मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों औरंगजेब आलम रहमतुल्लाह तआला ने बहुत सारे मुसलमानों को शहीद कर दिए थे। उसके बाद पहुंचे गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद देखे एक अंधा है, अंधा है, जो कह रहा है ख्वाजा मुझे आंख दे दे, ए ख्वाजा मुझे आंख दे दे। मैं फकीर की केवल बिक्री हो गया था, फकीर तो मांग रहा था, हम आंख मांग रहा था, और लोग पैसा भी दे रहे थे। तो अब तुम आग मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, आग हार हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब हज़रत औरंगजेब आलमगीर आए हैं, आने के बाद सलामी देखे हैं नाबीना है। उसके बाद नाबीना से कहा आँख वाला से तो मैं तो खूब मिला हूँ, आँख वाला से खूब मुलाकात हुई है, अब मैं अंधा से मिल लेता हूँ। कहा ए अंधा कब से मांग रहा है, ख्वाजा से कब से आँख मांग रहा है। कहा हुजूर मुझे खेल मालूम नहीं, तारीख मालूम नहीं। कहा कब कौन सा महीना से आ रहे हो, कितने दिन हो गया है। कहा हुजूर मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह से कितना कहना था। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों औरंगजेब आलमगीर कहते हैं सुन, अगर तूने जवाब ना दे तो अगर आँख ना मिली तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों हज़रत औरंगजेब आलमगीर हज़रत गरीब नवाज के दरबार में पेश हुए हैं, और पेश होने के बाद सलाम अर्ज़ किए हैं। एक बार सलाम क्या है, जवाब नहीं आई है। दूसरी बार सलाम किए हैं, जवाब नहीं आया है। जब तीसरी मर्तबा सलाम किए हैं, गरीब नवाज ने जवाब दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों और जब वही जवाब आया, गरीब नवाज समझ गए अल्लाह की वली जिंदा है, कब्र में वो लेटे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों इसमें तफसील ज़्यादा है, अल-मुख्तसर में बयान करना चाहता हूँ। जो ही बात आए हैं और नबीना कहा है, पहले तो कहा यार ख्वाजा आँख दे दे, एक ख्वाजा आँख दे दे, और कहा एक ख्वाजा बचा ले। ये बादशाह वो हिंद के बादशाह लेते हुए ये हिंद का बादशाह खड़ा है और कह रहा है ये ख्वाजा मैंने तो मांगता रहा, आंखें मांगते हैं, आंख ना मिली। ए ख्वाजा अब आंख दे दे, वरना मेरी बचा ले, वरना मुझे कलम कर दे जाएंगे। अल्लाह अकबर। जैसे औरंगजेब आलमगीर आए हैं, ये आंख मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, अब कहे ख्वाजा बचा ले, ए ख्वाजा बचा ले। तू ही कहा हज़रत औरंगजेब बाहर आए और जी हुई बाहर आए तशरीफ लाए तो क्या देखा, वो इंसान को जो नाम दिया था अब सलाम कर रहा है। क्या हुजूर मेरी आंखें मेरी आंखें ठीक हुए। तो मेरा आका अलैहि सलाम के दोनों अल्लाह की वली जिंदा है और कब्र में जिंदा है, और ये जालिम चाहता है मिटा देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमानों घबराने की बात नहीं, अफसोस इस बात की है कि आज हमारी नस्लें वीरान है। इसकी ताकत नहीं, इसकी ताकत नहीं जो हमारी मस्जिदों को हाथ लगा दे, महकसूर हमारा। हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया है। मैंने कल गया था प्रोग्राम में और मुजफ्फरपुर की सदर में देखा आलीशान मस्जिद है। मस्जिद इतनी बड़ी है जिसमें गुंबद, एक गुंबद कम से कम 15 से 16 लाख का होगा, जब 20 लाख का गुंबद बनाया हुआ। अल्लाह अकबर। एक गुंबद 7 से 8 लाख का होगा, यानी तकरीबन उसमें 3 गुंबदें हैं जिसमें आका अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर में गुंबद बनाया गया है। कम से कम उसमें 20 लाख रुपए से कम खर्च न किए होंगे। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों मस्जिद आलीशान देखा, मगर जब मैंने देखा मस्जिद में नमाजी तो मुझे रोना याद आया। मुसलमानों इसीलिए उस मस्जिद में एक ही था मुहम्मदी जो आजाद देने वाला एक। अब सबसे तुम मिटा दे जाओगे, वरना मस्जिद को आबाद करो। मस्जिद बचानी है, आप मस्जिद आबाद करें, वरना सर पे झुक चल रहा है, याद रखिएगा। सर में रुका नहीं है, याद रखिएगा। हाँ ये भी सर्वे किया जाएगा कि फजल में कितने लोग पढ़ते, ये भी होगा, याद रखिएगा, ये भी होगा।
मालूम चला है तो मस्जिद भी बंद कर दी जाएगी। हे मेरे आका इस्लाम के दुआओं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मैं नौजवानों से कहता हूँ गरीब नवाज के उर्स में आए हो, गरीब नवाज के महफिल में आए हो, तो मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ ख्वाजा की छठी मत बनाओ, बल्कि ख्वाजा के नक्शे कदम पे अपने को ख्वाजा की नवाज के नक्शे पे ढाल दो। है मेरे आका इस्लाम के इलाज की मैं अपनी गुफ्तगू से खत्म कर रहा हूँ। अगर बोलने में किसी तरह के मालूम गुस्ताख हो गए तो मैं इस्तेमाल कर दे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अक़रा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब हुजूर साहिब से ज्यादा की जलवागरी होने वाली है, जिनकी सरपरस्ती में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मुनाकिब है। आज वो साथ यहाँ जलवागार होने को है, जिनका अपने माथे की निगाहों से दीदार करके हम और आप अपने अपने नसीबों को बेदार करने वाले हैं। बगैर किसी ताखीर के इस खिताब के फौरन बाद हमारे मुख्तार भाई के बिरादर, हम सबके बिरादर हजरत हाफिज नूर जाहिर साहब को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। आप तशरीफ ला रहे हैं, नगमा सब्जी करेंगे। इनके फौरन बाद इंशाअल्लाह एक बेहतरीन शायर जो हजरत तकीय रज़ा मदनी की सूरत में यहाँ मौजूद है, उनकी नगमा सब्जी भी समाप्त करेंगे। खुद को महजूज भी होंगे और अपने खुशनसीबी को औलाद मुस्तफा का दीदार करके हम बात करेंगे। आ रहे हैं हजरत हाफिज नूर जाहिर साहब को। हेलो हेलो, आइए सबसे पहले बारगाह रसूल में दो शेर पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले दो शेर समाप्त फरमाए, उसके बाद वक्त तीन बंद तशरीफ है समाप्त फरमाएंगे। आइए सबसे पहले बारगाह रसूल में दो शेर पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना करीमना मौलाना मुहम्मद क्या तराना क्या तराना है दलवली का, क्या तराना है दलवली का, क्या घराना है दलवली का, क्या तराना है दलवली का, क्या घराना है दलवली का, क्या तराना है दलवली का, क्या घराना है दलवली का, वली का क्या घराना है दलवली का, जिनके तलवार को छूटे फरिश्ते, जिनके तलवार को
जिनके तलवे पे चूमे फरिश्ते ऐसा नाना है हिंदल वाली का। जिनके तलवे पे चूमे फरिश्ते ऐसा नाना है हिंदल वाली का। और ये बशर्ते इसलिए दर पे मेला लगा है, इसलिए भीड़ हरदम लगी है, इसलिए दर पे मेला लगा है, इसलिए भीड़ हरदम लगी है, इसलिए दर पे मेला लगा है, इसलिए भीड़ हरदम लगी है। बेबसों बेकसों का सहारा, बेबसों बेकसों का सहारा, आस्ताना है आस्ताना है हिंदल वाली का। क्या तराना है हिंदल वाली का, क्या घराना है हिंदल वाली का। प्रदोषित अल्लाह सैयदना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुतकबत को बिल्कुल बंद प्रश्न कथा मुलाजा फरमाए। दिल बहरा दिल बहरा करार है खाजा, दिल बहरा करार है खाजा, दिल बहरा करार है